मेरे पड़ोस में रहने वाले भैया भाभी का झगड़ा होता था। एक बार उन्होंने मुझे अपने घर बुलाया। वहाँ क्या हुआ वो मैं सब आपको इस कहानी में बताऊंगा। दोस्त, मैं राजस्थान से हूँ और मेरी उम्र 23 साल है। मेरा नाम जय है। मेरे गांव में रहने वाले एक विवाहित जोड़े की है। भाभी का नाम प्रिया भाभी है, जो मेरे घर से थोड़ा ही दूर रहती हैं। उन भाभी के बारे में मैं आपको क्या ही बताऊं। ऐसी मस्त आइटम है कि उनको देखते ही आपका नल पानी छोड़ दे। भाभी को देखकर ऐसा लगता है मानो वो स्वर्ग से उतरी कोई अप्सरा हो। मैं पहले आपको उनके पति राजेश भैया के बारे में बता देता हूँ। वे पेशे से एक प्राइवेट बैंक में मैनेजर हैं। सीधे साधे और एकदम क्लीन सेव रहने वाले हैं। मैं काफ़ी पहले से ही उनके घर जाया करता था, तो भाभी मुझे देखकर हमेशा हंस देती थीं, लेकिन मैं कुछ समझ नहीं पाता था। एक दिन मैं दोपहर को जब मेरा टीवी खराब था, तो मैं मैच देखने राजेश भैया के घर चला गया। मैंने देखा कि प्रिया भाभी राजेश भैया को बहुत खरी खोटी सुना रही थीं। ये क्या है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, मेरी ज़िंदगी ख़राब करके रख दी। मैं समझ न आया कि भाभी की ज़िंदगी कैसे ख़राब हो गई। मुझे लगा कि शायद भैया भाभी को सही से सुख नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से भाभी ऐसा कह रही हैं। मैंने छिपकर उन दोनों के झगड़े को सुना तो समझ में आ गया कि मामला क्या है। असल में हुआ यह था कि राजेश भैया को लड़के पसंद थे, लेकिन मजबूरी में उन्होंने शादी कर ली। अब वे भाभी को खुश नहीं कर पा रहे थे। मैंने उस दिन बस सब सुन लिया। पहले तो मुझे विश्वास नहीं हुआ कि यह मामला भी हो सकता है। मैं छुपकर उनकी बात सुन रहा था और सोच रहा था कि क्या करूं। तभी प्रिया भाभी ने मुझे देख लिया था। कुछ देर बाद मैं वहां से वापस आ गया और 2 दिन तक उनके घर नहीं गया। तीसरे दिन राजेश भैया का मेरे पापा के पास फ़ोन आया, आज जय को हमारे घर भेज दो। प्रिया ने पिज्ज़ा बनाया है और आज मैच भी है, तो हम सब देखेंगे। वह इधर ही सो भी जाएगा। पापा ने मुझसे बोल दिया, राजेश ने बुलाया है, वहाँ चले जाना। मैं चला गया। मैंने उनके घर की घंटी बजाई तो राजेश भैया ने गेट खोला। उस वक्त प्रिया भाभी बाथरूम में थीं। मैं और राजेश भैया मैच देखने लगे। कुछ देर बाद प्रिया भाभी आईं और हम सब ने पिज्ज़ा खाया। मैंने कहा, राजेश भैया मैं अब घर जा रहा हूँ, काफ़ी रात हो गई है। उस दिन डे नाइट वाला मैच आ रहा था और वक्त रात के 12 बज गए थे। राजेश भैया बोले, रात के 12 बजे हैं, यहीं सो जाओ। घर पर भी सबकी नींद खराब क्यों करना। तुम टीवी देखो और जब नींद आ जाए तो यहीं सो जाना। मैंने कहा ठीक है। राजेश भैया और प्रिया भाभी अपने कमरे में सोने चले गए। मैं बाहर सोफे पर टीवी देखते ही सो गया। रात के 2 बजे अचानक से मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे पाइप को हाथ लगा रहा है। मैंने धीरे से आंख खोली तो मैं देखकर एकदम से पागल हो गया। मेरे सामने अप्सरा जैसी सुंदर भाभी मेरे ऊपर से ही अपने कोमल हाथों से सहला रही थीं। सच में मैं पागल हो गया था। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि भाभी को इधर ही पटक कर सब कुछ कर दूं। लेकिन मैंने देखा कि राजेश भैया भाभी के पीछे खड़े हैं और सब कुछ देख रहे हैं। यह देखकर तो मेरी फट गई। कुछ पल बाद भैया आए और उन्होंने नीचे बैठकर भाभी को हटाकर अपने हाथों में ले लिया। यह देखते ही मेरे मुंह से आह निकल गई और उनको पता चल गया कि मैं जाग रहा हूँ। मैंने भी आंख खोल दी और थोड़े नाटक किए। भैया समझाने लगे कि उनको लड़के पसंद हैं, वे भाभी को खुश नहीं रख सकते। उन्होंने मुझसे मदद मांगी कि मैं भाभी के साथ। यह सुनकर मेरे मन में तो लड्डू फूटने लगे थे। मैंने कहा ठीक है। अब मैं और भाभी दोनों कमरे में आ गए। भैया पास में सोफे पर बैठ गए और देखने लगे। मेरा प्रोग्राम शुरू हो चुका था कि उसी वक्त उनके मुंह से हल्के स्वर में आवाज़ निकली कि इतनी मस्ती तो देवेश ने कभी भी नहीं की थी। मैं देवेश नाम सुनकर चौंक गया। भैया का नाम तो राजेश है, यह देवेश कौन था।
बाद में भाभी ने मुझे कान में बताया कि शादी से पहले वाला दोस्त था। मतलब यह हुआ कि उनके बॉयफ्रेंड्स ने भी कभी उनको रात इतना प्यार नहीं किया। उस रात भाभी के बाद मैंने भैया का भी बैंड बजाया। ये आपको अगली कहानी में सुनाऊंगा। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में।